नमस्कार। आज का मोटिवेशनल वीडियो है स्वतंत्रता की पावर। इस संसार के अंदर प्रत्येक व्यक्ति के पास स्वतंत्रता की पावर है, जिसको उसे बचाना भी होता है और उसको बना करके भी रखना होता है। दो चीज़ें, बचाना क्यों ज़रूरी है? बचाना यदि हो सकता है कि आपके अंदर स्वतंत्रता तो है, लेकिन आप जब जैसे ही किसी एक्शन में आते हैं, आप दूसरे से प्रभावित हो जाते हैं और अपनी उस स्वतंत्रता को कहीं ना कहीं छिपा देते हैं या कहीं ना कहीं रोक देते हैं। आपके अंदर, हर पूरे संसार के अंदर एक अलग प्रतिभा हर व्यक्ति के अंदर है। हर हर व्यक्ति के अंदर एक ऐसी शक्ति है जिसको हम कहेंगे कि वो औरों से उसको अलग बनाती है। लेकिन पहली बात ये होती है कि वो अपनी उस स्वतंत्रता को पहचान ही नहीं पाता, पूरा जीवन निकल जाता है, वो उसको ये मौका नहीं मिलता, या वो मौका मिलता है तो वो उसे लगता है ये मेरी शक्ति है ही नहीं, और उसको वो छोड़ देता है, गंवा देता है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर इतने सारे बर्डन डाल दिए जाते हैं, इतनी सारी चीज़ें उसको इस तरह की दिखा दी जाती हैं कि उसको ऐसा लगने लगता है कि संसार में जीवन दूसरों के बिना चल ही नहीं पाएगा, ऐसा उसका मानना हो जाता है। इतना उसको इतना 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 समझाया जाता है, उसको इतना इस शब्द को डाल दिया जाता है कि वो कहीं ना कहीं ये सोचने लगता है कि इसके बाद कुछ नहीं। तो जीवन में ऐसा नहीं है। जिसको संसार में भगवान ने जन्म दिया है, उसके लिए उसके साथ उसकी शक्तियाँ भी दी हैं, लेकिन वो शक्ति है कौन सी, उसको पहचानना जरूरी है, उसका इस्तेमाल करना जरूरी है। स्वतंत्रता का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ उलट पुलट काम करने लग जाएं, ये स्वतंत्रता नहीं है। स्वतंत्रता ये कि आपको अपने सेल्फ डिसीजन लेने की समझ होनी चाहिए कि क्या कर रहे हैं, क्या जो हमसे कराया जा रहा है, क्या वो हमारे लिए है या हम किसी और काम के लिए बने, हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। क्योंकि जितना जल्दी इस बात का एहसास व्यक्ति को होता है, उतनी जल्दी वो अब उन सारी समस्याओं से निकलने लगता है जिनमें वो उलझा हुआ है। क्योंकि उससे पहले वो आगे चल ही नहीं सकता। अब वो चलना, हम चलना नहीं कहेंगे कि जिसमें आप पूरी ज़िंदगी दूसरों के कहने में चलते चले जा रहे हैं, दूसरों के कहने में चल रहे, बिना दूसरे के बोले आप एक कदम भी कोई एक्शन नहीं ले सकते। उसको हम चलना नहीं कहेंगे। वो कम एज में हो चाहे ज़्यादा एज में हो, उसको हम चलना नहीं कहेंगे। चलना वही है जब आप अपने हिसाब से कोई डिसीज़न लेकर के आगे बढ़ सकें। ये बहुत टफ भी होता है। टफ इसलिए क्योंकि जब पूरे समाज के अंदर एक जैसी हवा चल रही हो, एक ही उससे अलग कोई बात करे तो सामने वाला उस बात को स्वीकार ही नहीं करता। पहली बार उसको बात को स्वीकार करने में उसको बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगेगा, सोच ही नहीं सकता कि ये ऐसे कैसे बोल रही है। सारा पूरा समाज तो एक तरफ जा रहा है, ये बिल्कुल उससे अलग बातें कर रहा है व्यक्ति। तो उसको उस भिन्नता को ना तो पहचान पाते हैं और ना ही वो उसको मानने के लिए तैयार होते हैं लोग। लेकिन हमको उनके भीड़ के साथ ही नहीं बनना, नहीं बनना। क्यों नहीं बनना? क्योंकि हम अब व्यक्ति की जब तक स्वतंत्रता नहीं होगी, तब तक वो जीवन में बहुत सारे से कार्य जो उसके जिनको करने के लिए उसका जन्म हुआ वो नहीं कर पाएगा। वहाँ तक स्वतंत्रता ठीक है कि भाई आप परिवार से जुड़ी है, चीज़ों से जुड़ी हुई, लेकिन जब वो स्वतंत्रता किसी अच्छे डिसीजन में आपकी बाधक बन जाए, आपकी लाइफ में, आपके कैरियर में, आपकी जीवन की सफलता में, सबसे बड़ी सफलता क्या है? आज पुरुष जो है आपको जितने सफल लग रहे हैं, या आपको आज हम ये इस देश को स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं, इस स्वतंत्रता दिवस किन लोगों के द्वारा मिल पाया हमें? जिन लोगों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी थी। लीडरशिप क्वालिटी क्या होती है? कि व्यक्ति स्वतंत्र होकर के अपने बारे में सोच सकता है, काम कर सकता है, आगे बढ़ सकता है, उन पर अपनी राय प्रस्तुत कर सकता है। ये होती है लीडरशिप क्वालिटी। उन लीडरों की वजह से आज ये सब कुछ मिला, क्योंकि उनका आत्मविश्वास चरम पर था। और जैसा कि मैंने बोला,
कि उनका देखिए विदेशियों का कितना बड़ा आत्मविश्वास था कि उन्होंने दूसरे देश में जा कर के उनके ऊपर शासन करे। चंद मुट्ठी भर लोगों ने देश के ऊपर शासन कर लिया, ना अपना पैसा लाए, ना अपना जमीन लाए। जमीन भी हमारी, पैसा भी हमारा, लेकिन शासन किसने किया? उन चंद लोगों ने, जिन्होंने अपने दिमाग को स्वतंत्र किया, जिन्होंने अपने दिमाग की पावर को जगाया, दिमाग की पावर से सोचने की कोशिश की। उस एक सामान्य सी लड़की ने, उस सामान्य सी विदेशी लड़की ने क्या सोचा? इस देश को जिस देश में लोग, सामान्य लोग तो छोड़िए, राजा लोग भी सोच नहीं सकते, वो भी परतंत्रता की बेड़ियों से जकड़े हुए हैं। निर्णय लेने की क्षमता उनको किसी दूसरे के द्वारा प्राप्त है, यानी वो अपने दिमाग से निर्णय नहीं ले सकते, वो वही करेंगे जो बताया जाएगा। अंतिम निर्णय उनका नहीं होता, जबकि शास्त्र तक ये कहते हैं कि अंतिम निर्णय व्यक्ति का स्वयं का होना चाहिए। सारे निर्णय औरों के हों, लेकिन अंतिम निर्णय आपका होना चाहिए कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। हो सकता है सामने वाले ने किसी स्वार्थ में आकर के आपको कुछ गलत सही सवाल दे दी हो, कोई भी हो सकता है व्यक्ति, ये संसार है, इसमें कोई भी हो सकता है, स्वार्थी कोई भी बन सकता है कभी। तो आपको क्या करना है? आपको वो करना है जो उचित है। तो लेकिन ये उचित का निर्णय तो आप तब कर पाएंगे ना जब आप अपना दिमाग का इस्तेमाल करेंगे। तो वहाँ पर एजुकेशन हो, तो एजुकेशन तो बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एजुकेशन ना भी हो लेकिन दिमाग का इस्तेमाल तो व्यक्ति कर सकता है ना। तो ये जो परिणाम था, ये सभी उन लोगों का परिणाम था जिन्होंने अपने दिमाग को जागृत किया और सोचा कि हम ये कर क्या रहे हैं। हम जिस देश में रहते हैं, हम उसी देश में गुलाम हैं। हम किसी से बात नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? हमारा ही देश, और हमें बात करने में डर लगता है। क्यों डर लगता है? क्योंकि हमें गंवार कह कर के बोला जाता है। क्यों गंवार कहा जाता है? क्योंकि हम हिंदी बोलते हैं। कौन सी हिंदी बोलते हैं? संस्कृत निष्ठ हिंदी, जिसको गंवारू हिंदी के नाम से उस समय में बोला जाता था उसको। और जो उर्दू से युक्त हिंदी थी, उसको जो है वो एक जो है सम्मानित दर्जा प्राप्त था। लेकिन जो लोग सामान्य अपने राज्य की बोली से जुड़ी हुई हिंदी का प्रयोग करते थे, उन हिंदी भाषी लोगों को सम्मान नहीं मिलता था। इसलिए कहीं ना कहीं उनकी कॉन्फिडेंस में जो है वो इतनी गिरावट आ गई, इतना उनका कॉन्फिडेंस हिल गया कि उनको लगने लगा कि हमें कुछ आता ही नहीं है। दो चीज़ें थी इसके पीछे। पहली बात अनपढ़ होना, जो उनकी मजबूरी थी। मजबूरी इसलिए जब शिक्षा के पहले इतनी शिक्षा केंद्र नहीं थे, विद्यालय नहीं थे। उन्होंने जो विद्यालय भी खोले, स्कूल भी खोलने की कोशिश की, लेकिन स्कूल में बच्चे डरते थे कि कहीं कोई गलती ना हो जाए। और था भी उस समय का, जब हम लोग अपने स्टडी करने के लिए गए, तब भी हमने देखा कि सज़ा दी जाती थी तो उल्टी सीधे सज़ा देने के तरीके थे। तो उस समय तो सीधे मारने का, पीटने का यही चलन था। अब जब आप बच्चा स्कूल में, पहली बात तो बच्चे कितने बड़े भी जाते थे, 8 साल के बच्चे को आप स्कूल भेज रहे हैं। अब आप वो स्कूल जा रहा है, वहाँ पे स्कूल में पहले दिन गया और उसको पहले दिन ही हाथ पे डंडे पड़ने लग गए। बच्चा कैसे स्कूल में रहेगा? डर जाता था बच्चा, लौट के चला आता था। उसको लगता था कुछ तो कमी है। और फिर इस कमी को बढ़ावा कहाँ मिलता था? पढ़े लिखे लोग। क्योंकि जब कोई व्यक्ति फलने फूलने लगता है तो ये एक प्रकृति का नियम है कि वो फलने फूलने वाला व्यक्ति ज़्यादा वो दूसरों को नहीं फलने फूलने देना चाहता। बहुत कम लोग हैं जो ऊपर उठने के बाद नीचे वालों को भी साथ में लेकर के चलते हैं। जनरली यही होता है कि जो तो फिर आपको उसकी पावर से नहीं, अपनी पावर से चलना है। तो वो पावर कौन सी थी कि वो लोग जो है वो डर जाते थे, वो स्कूल ही नहीं जाते थे। और इसीलिए एक ऐसा समय था जबकि
35 साल के बच्चे, बच्चे मैं इसलिए कह रही हूँ कि बच्चे ही थे, वो शिक्षा लेने जा रहे हैं और वो पहली क्लास में पढ़ रहे हैं। आज भी कुछ इस तरीके के स्टूडेंट हैं जिनको पढ़ने की तो इच्छा है, लेकिन अनपढ़ हैं बेचारे। अब पढ़ें तो पढ़ें कैसे? अब यूट्यूब पर ये सुविधा है कि वो पढ़ सके और सीधे 10वीं क्लास का एग्ज़ाम दे सके। समझने की चीज़ ये है कि अब वो 10वीं क्लास का एग्ज़ाम सीधे आकर के दे सकते हैं। ये सुविधा गवर्नमेंट के द्वारा दी गई है, उसको वो लाभ उठा सकते हैं। 10 साल भी तैयारी करें, कोई किसी ने रोका थोड़ी। 10 साल करें, 15 साल करें, 5 साल करें और 1 साल करें, जैसा जिसकी सामर्थ्य है उसको करना, लेकिन अपनी स्वतंत्रता हासिल करें। तो एक तो कहीं अनपढ़ होने की वजह से दबे हुए थे, कुछ सहमे हुए थे, और दूसरी क्या चीज़ थी? दूसरी भय था उनको लगता था हम किसी योग्य नहीं है। क्यों? क्योंकि सारी चीज़ें तो उन्हीं के द्वारा चलाई जा रही थी। चंद लोग और चंद लोगों ने हमारे भारत को बदल के रख दिया। भारत का आमिर शान बदल चुका। ये स्थिति हम भारत के पुरुष वर्ग की बता रहे हैं, महिलाओं और बच्चों की नहीं बता रहे। महिलाओं बच्चों की तो उस समय कहीं कोई गिनती में नहीं थी। चंद परिवारों की लड़कियां कुछ पढ़ने के लिए आगे बढ़ती थीं, लेकिन वो पढ़ाई कितनी उस पढ़ाई को मुझे नहीं लगता कि पढ़ाई का नाम देना चाहिए। इंदिरा गांधी जैसी महिला, वो भी पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर पाई, तो इसको आप क्या कहेंगे? इसको हम ये कहेंगे कि उस समय महिलाओं की जागरूकता की कमी थी। वो एजुकेशन को उतना महत्व नहीं देती थी। उनको लगता यदि दूसरे ठीक है, आप दूसरे काम में चले गए, किसी प्रोफेशन को आपने चुन लिया, किसी कारण से चुन लिया, मान लिया हमने, लेकिन फिर एजुकेशन को कभी तो कंप्लीट कर सकते हैं। ज़िंदगी के किसी वर्ष में जाकर के कंप्लीट कर लो। किसने रोका है कि 50 साल की एज में आप पोस्ट ग्रेजुएशन नहीं कर सकते? आप एजुकेशन तो कंप्लीट कीजिए। अब आप ठीक है, आपको जॉब नहीं चाहिए, लेकिन बुद्धि तो कम से कम बढ़ जाएगी ना। इस बुद्धि का नुकसान क्या होगा? नुकसान तो कुछ होने वाला नहीं है, फ़ायदा ही होगा। ठीक है ना, सही ऑफिस नहीं चलाया तो क्या हुआ? इस दुनिया को चला तो सकते हैं। इस दुनिया की तो समझ होगी, ये दुनिया जो आपको बिना किसी कारण के अपनी उंगली पे चलाती है। इस नए सृष्टि की जो इस समय चल रही है, जिसमें नई मशीनीकरण हो रहा है, नई चीज़ें बन रही हैं, उनकी चीज़ों की समझ कैसे होगी? अब भी वही स्थिति है। तब उस कारण से अनपढ़ होने की वजह से परेशानी थी, अब पढ़ाई लिखाई हो गई, लेकिन और चीज़ों की वजह से परेशानी। जो अब नई तरह की चीज़ें हो गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, चीज़ें आ गई, तो अब उससे लोगों को भय लगने लगा। इंग्लिश अभी भी भय की चीज़ बनी हुई है, क्योंकि जो बदलाव हुआ है वो नई पीढ़ी में तो हो गया, पुरानी पीढ़ी कहीं ना कहीं अभी और पीछे चली गई है। पुरानी पीढ़ी जो है वो 2020 के बाद और नीचे चली गई, यानी जो उनको अभी थोड़ा सा भय है, उस भय से उनको निकालने की ज़रूरत है। किसको? या तो उसके परिवार के लोग निकालें तो वो निकल सकती हैं, या फिर उनको खुद से निकलना पड़ेगा, आगे बढ़ना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। क्या फ़र्क पड़ता है कि आपको कुछ अधिक साल लग जाए सीखने में? कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस दुनिया में। कोई आपके लिए कोई आपके लिए एक्शन ले, ये ज़रूरी नहीं है। आपको आपके लिए एक्शन लेना है। क्यों? क्योंकि इस दुनिया में पावर की ज़रूरत पड़ती है, और ये पावर कौन सी? स्वतंत्रता की पावर। स्वतंत्रता की पावर आपके विचारों से पैदा होगी। आपको अपने विचारों को स्वतंत्र करना होगा, जो कि जकड़े हुए हैं बहुत तरह की बेड़ियों में, पारिवारिक बेड़ियों में, सामाजिक बेड़ियों में, और तरह की रूढ़िवादिता में। बहुत सारी सी चीज़ें सही हैं, बहुत सारी सी चीज़ें गलत हैं, लेकिन सही और गलत का निर्णय व्यक्ति को खुले दिमाग से सोच करके लेना होगा। ये नहीं है कि केवल हमें जिद है इसलिए हम किसी चीज़ को गलत को सही भी है फिर भी गलत मानेंगे उसको, क्योंकि हमारी सत्ता चलनी चाहिए। वो जो तरीका है वो बहुत गलत है।
क्योंकि उससे अंत में जाके आपका नुकसान होगा, शुरू में चाहे ना हो, उससे आप कुछ भी सीख नहीं पाएंगे। बहुत मुश्किल से व्यक्ति किसी चीज़ को अर्जित करता है, तो ये पावर है, इस पावर को अपने अंदर लेकर के आइए। देखिए जीवन में स्वतंत्रता ने कितने बदलाव कर दिए, कितने अब आप देखिए भारत आज पाँचवें नंबर पर है, और सारी संसार की जो जितनी भी टेक्नोलॉजी है, सारी विकसित जो सारी चीज़ें चाहिए एक विकसित भारत के लिए, विकसित देश के लिए जितनी चीज़ें चाहिए वो सब भारत के अंदर है। तो अब क्या ज़रूरत है? अब ज़रूरत है कि सारे लोग अपने विचारों को विकसित करें। अब विचार यदि विकसित हो गए, अब देखो बच्चे में बहुत बड़ा बदलाव आया है। क्यों? क्योंकि वो एजुकेशन ले रहे हैं, नई तरीके से एजुकेशन ले रहे हैं। बच्चे जो हैं इस नए भारत के, वो स्वर्णिम इतिहास लिखेंगे। ये मेरे शब्द आज लिख लीजिए कि वो 2050 जो है वो उसमें स्वर्णिम इतिहास लिखा जाएगा, और वो भारत के बच्चे लिखेंगे और पूरे विश्व के ऊपर राज्य करेंगे भारत के ये नए बच्चे। इन बच्चों के हाथों में ही पूरे विश्व की जो है कमान होगी। ये निश्चित रूप से आप आज लिख करके रख लीजिए। क्यों? क्योंकि ये बच्चे बहुत मजबूत हैं, जमीन से जुड़े हुए बच्चे हैं, योग्यता है इनके अंदर, और वो योग्यता सही जगह लग रही है, सही तरीके से उसको जो है बढ़ाया जा रहा है, इसलिए इनकी योग्यता का कोई भी मुकाबला नहीं कर पाएगा। ये केवल शास्त्र विद्या नहीं होगी, सारी विद्याओं से जुड़ी हुई विद्याओं का अध्ययन करेंगे। इनको साइंस में भी नॉलेज होगी और संगीत में भी नॉलेज होगी, इनको इतिहास में भी रुचि होगी और समाज में भी रुचि होगी, इनको राजनीति में भी रुचि होगी और अर्थशास्त्र में भी रुचि होगी। ये वो बच्चे होंगे जो देश का गौरव जो है वो बढ़ाएंगे, और ऐसा बढ़ाएंगे कि पूरे संसार में उसको कभी भी कोई भी नहीं मिटा पाएगा। इस तरीके का इतिहास जो है भारत का लिखा जाएगा। तो धन्यवाद। मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब